ओम त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः। शक्तिशाली शत्रु के सामने बेंत की भांति नतमस्तक होने का उपदेश, सरिताओं और समुद्र का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, राजा एक दुर्लभ राज्य को पाकर भी सेना और खजाना आदि साधनों से रहित हो तो सभी दृष्टियों से अत्यंत बढ़े चढ़े हुए शत्रु के सामने कैसे टिक सकता है? एक भीष्म जी ने कहा, भारत, इस विषय में विज्ञ पुरुष सरिताओं तथा समुद्र के संवाद रूप एक प्राचीन उपाख्यान का दृष्टांत दिया करते हैं। 2 एक समय की बात है, दैत्यों के निवास स्थान और सरिताओं के स्वामी समुद्र ने संपूर्ण नदियों से अपने मन का एक संदेह पूछा। 3 समुद्र ने कहा, नदियों, मैं देखता हूं कि जब बाढ़ आने के कारण तुम लोग लबालब भर जाती हो, तब विशालकाय वृक्षों को जड़, मूल और शाखाओं सहित उखाड़कर अपने प्रवाह में बहा लाती हो, परंतु उनमें बेंत का कोई पेड़ नहीं दिखाई देता। 4 बेंत का शरीर तो नहीं के बराबर बहुत पतला है, उसमें कुछ दम नहीं होता है और वो तुम्हारे खास किनारे पर जमता है, फिर भी तुम उसे न ला सकी, क्या कारण है? क्या तुम अवहेलनावश उसे कभी नहीं लाई अथवा उसने तुम्हारा कोई उपकार किया है? 5 इस विषय में तुम सब लोगों का विचार मैं सुनना चाहता हूँ। क्या कारण है कि बेंत का वृक्ष तुम्हारे इन तटों को छोड़कर नहीं आता है? 6 इस प्रकार प्रश्न होने पर गंगादि ने सरिताओं के स्वामी समुद्र से यह उत्तम, अर्थपूर्ण, युक्तियुक्त तथा मन को ग्रहण करने वाली बात कही। 7 गंगा बोली, नदीश्वर, ये वृक्ष अपने अपने स्थान पर अकड़कर खड़े रहते हैं, हमारे प्रवाह के सामने मस्तक नहीं झुकाते। इस प्रतिकूल बर्ताव के कारण ही उन्हें नष्ट होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, परंतु बेंत ऐसा नहीं है। 8 बेंत नदी के वेग को आते देख झुक जाता है, पर दूसरे वृक्ष ऐसा नहीं करते, अतः वह सरिताओं का वेग शांत होने पर पुनः अपने स्थान में ही स्थित हो जाता है। 9 बेंत समय को पहचानता है, उसके अनुसार बर्ताव करना जानता है, सदा हमारे वश में रहता है, कभी उद्दंडता नहीं दिखाता और अनुकूल बना रहता है, उसमें कभी अकड़ नहीं आती, इसीलिए उसे स्थान छोड़कर यहां नहीं आना पड़ता है। 10 जो पौधे, वृक्ष या लता, गुल्म हवा और पानी के वेग से झुक जाते तथा वेग शांत होने पर सिर उठाते हैं, उनका कभी पराभव नहीं होता। 11 समुद्र देवता का मूर्तिमती नदियों के साथ संवाद। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इसी प्रकार जो राजा बल में बढ़े चढ़े तथा बंधन में डालने और विनाश करने में समर्थ शत्रु के प्रथम वेग को सिर झुकाकर नहीं सह लेता है, वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 12 जो बुद्धिमान राजा अपने तथा शत्रु के सार, असार, बल तथा पराक्रम को जानकर उसके अनुसार बर्ताव करता है, उसकी कभी पराजय नहीं होती है। 13 इस प्रकार विद्वान राजा जब शत्रु के बल को अपने से अधिक समझे, तब बेंत का ही ढंग अपना ले, अर्थात उसके सामने नतमस्तक हो जाए, यही बुद्धिमानी का लक्षण है। 14 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि सरितसागर संवादे त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः। 113 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में सरिताओं और समुद्र का संवाद विषयक 113वां अध्याय पूरा। 113